हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन। आज हम त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहला पार्ट आप देखे होंगे, बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पर चर्चा करेंगे। एंगल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो नेवी का तैयारी करते हैं, जिसमें एसएसआर है, AA है, MR है, या एयरफोर्स के X ग्रुप Y ग्रुप है। SSC में भी आते हैं क्वेश्चन, उसके अलावा रेलवे में भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और उनके अलावा 11th के जो स्टूडेंट, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इन सारे स्टूडेंट को आज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके लिए आज डील भी होगा। तो बिल्कुल अच्छे से देखना है वीडियो को, स्किप नहीं करना है, एकदम ढंग से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। तो ये सब इसको पढ़े होंगे आप 10th क्लास में। जिनको याद नहीं है इसको नोट कर सकते हैं। इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए, साइन के रिवर्स होता है कॉस। अगर साइन 0, इधर साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो इसका उल्टा होता है। देखिए, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान कितना 1, तो इसका उल्टा, यहाँ 0 है तो इतना, यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या है 0। इसका मतलब ये है कि दोनों का मान देखिए ठीक से रिवर्स है। इसको इस तरीके से लिखा गया है तो कॉस में इस तरीके से लिखा गया है। सेम चीज, ये सेम चीज उल्टा में लिखा गया है, रिवर्स में लिखा गया है। तो इसको याद करने के या मतलब आसानी से इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, बाकी अपना याद करेंगे। तो इसके बाद जो है ये चीज़ कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन माइनस साइन, और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन थीटा। इसका मतलब ये है कि कॉस का जो माइनस है वो बाहर नहीं निकलता है, कॉस का माइनस बाहर नहीं निकलेगा। साइन का टैन का बाहर निकल जाएगा। देखिए, टैन में बाहर है, साइन में भी बाहर है, तो साइन का बाहर है तो कोसेक का भी बाहर है। टैन का अगर माइनस बाहर है तो कॉट का भी क्या है बाहर है। सिर्फ कॉस और सेक का बाहर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस और सेक जो है अपने अंदर के माइनस को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। याद करने के लिए सोच सकते हैं कि कॉस और सेक माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब अपने अंदर छुपा लेता है या पचा लेता है कहिए, तो इसलिए इसमें माइनस बाहर नहीं होता है। बाकी जो चार है, ये चार जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें माइनस बाहर हो जाता है। तो याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि कॉस और सेक का माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसमें माइनस नहीं होता है। बाकी तो जो चार है उसमें माइनस बाहर हो जाता है। इसके अलावा इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद जो देखना है कि अगर इसके अलावा एंगल आता है, जैसे अगर 135 डिग्री पूछ दिया जाए, या इसके अलावे मतलब कि 180 से ज़्यादा हो जाए, 90 से अगर ज़्यादा हो जाए, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको देखते हैं। ये क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो जानेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यू होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और एक है कोसेक, ये सारे पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है सभी का घर है, सभी का अपना घर। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये जितने भी 6 हैं, सभी 6 के 6 यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है साइन और कोसेक के लिए, सेकेंड वाला साइन और कोसेक के लिए, इसका मतलब है कि साइन और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। उसके बाद टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। मतलब टैन और कॉट के लिए इसका घर कौन हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट। उस तरीके से कॉस और सेक के लिए पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस जो होगा वो पॉजिटिव। अब सोचते हैं कि बाय द वे अगर कॉस सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, या अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए, कॉस के लिए 2, इसमें जितने भी है
जितने भी साइन हैं उनके लिए 2, जैसे साइन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी के लिए है, तो साइन के लिए फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला दोनों घर है। उस तरीके से कोसेक के लिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों वाला घर है। अब बोलिए टैन के लिए, तो टैन के लिए थर्ड क्वाड्रेंट तो अपना घर है और ये तो सभी के लिए है। इसका मतलब टैन जो है यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। उस तरीके से कॉस यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, सेक यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। उस तरीके से साइन इन दोनों घर में पॉजिटिव होगा। तो ये जो है इनका मान इन दोनों में पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो 2 बच गया इसमें क्या होगा, नेगेटिव। इन दोनों में पॉजिटिव तो इन दोनों में नेगेटिव। उस तरीके से साइन का जो घर है वो सेकेंड का है और ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट और सेकेंड में साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये जो है थर्ड और फोर्थ इसमें क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने घर को छोड़कर, अपने क्वाड्रेंट को छोड़कर अगर कोई दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है तो उसका वैल्यू नेगेटिव। जैसे कॉस अगर बाय द वे छोड़ के चला जाए फोर्थ और फर्स्ट को, फर्स्ट और फोर्थ को अगर छोड़ के थर्ड और सेकेंड में चला जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब समझ में आ गया होगा कि अगर अपने क्वाड्रेंट को छोड़ के दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर अपने घर में रहेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव। इसके अलावा देखेंगे कि ये जो लाइन, ये लाइन बोलिए ये लाइन क्या है, तो ऊपर में 90 है, 90 को हम π/2 कहते हैं और 270 को हम 3π/2 कहते हैं। तो ये जो लाइन है इस पर अगर किसी वैल्यू निकालेंगे, किसी भी साइन कॉस टैन जो भी है ये, इनका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 90 और 270 पर चेंज करता है। 90 और 270 पर क्या हो गया, चेंज। उस तरीके से 180 और ये 30, 360 तो इस लाइन पर चेंज नहीं करता है। इसका मतलब इस लाइन पर हमको क्या करेगा, वैल्यू चेंज करेगा, इस पर चेंज करेगा। लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन पर चेंज नहीं करेगा, मतलब नो चेंज। समझ में आ गया कि ये वाले जो लाइन है इस पर अगर किसी का वैल्यू हम निकालते हैं तो वो चेंज नहीं करेगा और इस पर चेंज करेगा। इसको जस्ट समझिए। सबसे पहली बात कि अगर चेंज करता है, नो चेंज का मतलब चेंज नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चेंज करता है तो कैसे चेंज करेगा। तो चेंज करने का तरीका है कि साइन जो है चेंज करता है कॉस में, साइन चेंज कर जाएगा कॉस में, या कॉस चेंज कर जाएगा साइन। देखिए तीर जो है दोनों तरफ है, इसका मतलब साइन कॉस में और कॉस साइन में। उसी तरीके से आगे हो जाएगा टैन जो है कॉट में हो जाएगा और कॉट किस में हो जाएगा, टैन में। और कोसेक जो है वो चेंज करेगा किसमें, सेक में, और सेक जो है कोसेक में। मतलब इस वाले लाइन पर अगर हम किसी का वैल्यू निकालते हैं तो वो चेंज करता है, और चेंज कैसे करता है, तो साइन कॉस में, अगर कॉस रहेगा तो साइन में, टैन रहेगा तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट रहेगा तो टैन में चेंज हो जाएगा। उस तरीके से कोसेक जो है सेक में चेंज हो जाएगा और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि चेंज करना है तो इस तरीके से। अब देखिए, अब एक चीज देखेंगे कि यदि अगर हम ऐसे लिखें कि 90 प्लस तो 90 अगर प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, बोलिए। 90 प्लस अगर हम लिखते हैं तो बोलिए 90 ये है, प्लस करेंगे तो ऐसे, प्लस करेंगे तो ऐसे घूमना है, प्लस का मतलब ऐसे घूमना है, और माइनस का मतलब ऐसे। देख लीजिए, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, और प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर प्लस रहेगा तो कैसे घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज। प्लस रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर माइनस रहेगा कहीं पर लिखा हुआ तो कैसे घूमना है, तो क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया। प्लस के मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस के मतलब क्लॉकवाइज। तो अगर माइनस है, अगर लिखा हुआ जैसे यहाँ 90 प्लस मतलब कैसे घूमना है, तो बोलिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है। तो 90 प्लस जब करेंगे तो 90 ये है, प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब अगर कहीं 90 प्लस लिखा हुआ है, 90 प्लस अगर लिखा हुआ है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। उस तरीके से बोलिए कि अगर 180 माइनस लिखा हुआ तो बोलिए 180 अगर माइनस लिखा हुआ है तो किसके घर में जाएंगे, बोलिए कौन से क्वाड्रेंट। तो 180 और माइनस, तो बोलिए माइनस का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब 180 और माइनस मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस घर में आ जाएंगे, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे मतलब किसके घर में चले गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है, तो साइन और कोसेक का। क्लियर हुआ कि अगर माइनस कहीं होगा तो क्लॉकवाइज मूव करना है, और प्लस रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। और कहीं लिखा हुआ है 270 प्लस, तो बोलिए 270 प्लस अगर लिखा हुआ है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो 270
और प्लस का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 के बाद एंटी क्लॉक में आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आ गए तो किसके घर में आ गए, कॉस और सेक के। क्लियर हो गया होगा। अब इस पर थोड़ा सा एंगल देखते हैं, फाइंड करने का कोशिश करते हैं कैसे एंगल फाइंड होगा। अब जरा फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस है, तो सबसे पहले सोचेंगे कि 90 पर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 90 ये वाला लाइन, तो इस पर तो चेंज करता है। तो 90 पर चेंज करता है तो साइन किस चीज़ में चेंज करता है, तो साइन करता है कॉस में, तो कॉस थीटा लिखते हैं। हो गया कॉस थीटा। अब देखेंगे कि 90 प्लस इसका मतलब प्लस मतलब ऐसे आएंगे, तो ऐसे आएंगे तो 90 प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका होता है, तो साइन का होता है। तो साइन अपने घर में गया तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। अगर बाय द वे यही निकालना रहता cos 90 प्लस, तो सबसे पहली बात कि 90 पर हमको चेंज होता है, 90 और 270 पर क्या होता है, चेंज होता है। तो 90 पर चेंज होगा cos किस चीज़ में, तो साइन में, तो साइन थीटा हो गया। अब देखेंगे कि 90 प्लस किए हैं तो 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है, तो साइन का है, तो साइन का है, और यहाँ पर है क्या cos, इसका मतलब हो जाएगा ये माइनस। आपको ध्यान होगा कि 90 प्लस माइनस होगा तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा, या 270 अगर प्लस माइनस होगा तब भी क्या होगा, चेंज करेगा। मतलब 270 पर और 90 पर क्या करेगा, चेंज करेगा। अब देखिए कि अगर निकालना हो tan 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहली बात कि 90 पर क्या करता है, चेंज करता है। तो tan किस चीज़ में चेंज करेगा, तो कॉट में, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखेंगे कि 90 माइनस, तो 90 माइनस मतलब ऐसे क्लॉकवाइज, तो 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल गए, और फर्स्ट तो सभी का है, इसका मतलब ये tan कॉट किसी भी चीज़ में माइनस नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए सेक निकालना हो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस, तो 270 प्लस के मतलब पहली बात कि चेंज करेगा, तो सेक किस में चेंज करेगा, तो कोसेक में, कोसेक में अभी लिखा है सब कि सेक करेगा कोसेक में। अब देखेंगे 270 प्लस, 270 यहाँ, और प्लस का मतलब ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ जो होता है कॉस और सेक दोनों का होता है, और सेक है इसका मतलब ये प्लस ही रहेगा। अगर बाय द वे ये निकालना रहता सेक 270 माइनस थीटा, तो क्या होता, तो सेक 270 माइनस कैसे निकलेगा, तो 270 पर तो चेंज करेगा, तो चेंज करेगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ पर थीटा था, कोसेक थीटा। अब देखेंगे कोसेक थीटा हुआ तो ये 270 माइनस है, 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट की कौन किसका होता है, तो tan और कॉट का होता है। tan और कॉट यहाँ है क्या, सेक, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस। अभी जस्ट बताए थे कि अगर दूसरे के क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए 270 माइनस, 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, tan और कॉट, और यहाँ पर है क्या, सेक, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब देखते हैं कि अगर कोसेक होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, अब एक मिनट, 90 माइनस तो इजी है, 90 प्लस अगर कोसेक अगर 90 प्लस हो तो 90 प्लस का मतलब आ गए आप इस घर में, तो सबसे पहले तो कोसेक चेंज होगा किस में, तो सेक थीटा में, और 90 प्लस का मतलब आ गए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका होता है, तो कोसेक और साइन दोनों का होता है, तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, प्लस लगेगा। और अब देखते हैं अगर यही कोसेक अगर लिखा हो 270 प्लस थीटा, अब बोले 270 तो पहली बात की चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा ये सेक थीटा, और 270 प्लस है, 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, और ये क्या आ जाएगा, माइनस फोर्थ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस और सेक का है। तो याद रखना है कि दूसरे के क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, दूसरे के क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या लग जाएगा, माइनस। और 90 और 270 पर चेंज करता है, कैसे हम बताए हैं कि साइन करेगा कॉस में, कॉस करेगा साइन में, उसके बाद tan करेगा कॉट में, कॉट करेगा tan में, कोसेक करेगा सेक में, और सेक करेगा कोसेक में। तो ये चीज़ याद रखना है, बाकी बहुत इजी है, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं बनाना है इसको, बहुत इजी है, और इस पर बहुत सारे एंगल फाइंड हो सकते हैं, क्योंकि इस पर देखिए 270 पर 6 क्वेश्चन होंगे प्लस के और 6 होंगे माइनस के, तो इसका मतलब इस पर 12 और इस पर भी 12, 90 प्लस के 12, 90 माइनस के 90 प्लस के 6 और 90 माइनस के 6,
6 वैल्यू 90 प्लस के और 6 वैल्यू 90 माइनस के निकलेंगे। उसी तरीके से 270 प्लस के निकलेंगे 6 और 270 माइनस के निकलेंगे 6, तक टोटल निकलेंगे कितने 12। उसी तरीके से अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है। ये तो हो गया, क्लियर हो गया होगा कि इस जब लाइन पर ये लाइन पर जब निकालेंगे तो सब का वैल्यू चेंज करता है और उसके बाद दूसरे के क्वाड्रेंट में जाएंगे तो माइनस लग जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अगर 180 वाला लाइन पर हुआ तो क्या होगा, इसको देखते हैं। 180 प्लस या 360 प्लस माइनस रहेगा तो नो चेंज होता है, हम बताएं। तो अगर मान लीजिए निकालना हो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो देखिए सबसे पहली बात कि 180 पर नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही लिखाएगा तो साइन हो गया। अब देखेंगे कि 180 प्लस लिए तो 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है तो tan और cot का होता है, और यहाँ है क्या साइन, मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। क्लियर हो गया होगा कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो ये तो साइन का घर है नहीं, तो इसका मतलब माइनस हो गया। अब देखिए अगर निकालना हो cos 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस का मतलब किसके घर में गए तो 180 माइनस, तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका है तो ये है साइन का, और है यहाँ क्या cos, इसका मतलब ये cos लगेगा लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 180 पर तो चेंज होता नहीं है तो cos का cos होगा, लेकिन ये चला गया था किसके घर में तो सेकंड में, सेकंड मतलब चल गया साइन के में यहाँ, तो इसलिए लग गया क्या माइनस। अब देखिए अगर tan निकालना, tan अगर 180 प्लस थीटा निकालना, tan 180 प्लस तो 180 पर है तो tan का tan ही लिखाएगा नो चेंज, और 180 प्लस मतलब आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड होता है किसका तो ये होता है tan और cot का, मतलब ये tan अपना ही घर में गया तो ये माइनस नहीं लगेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। अगर मान लीजिए निकालना हो cot 360 माइनस थीटा, 360 माइनस, तो बोलिए 360 माइनस का मतलब क्या हुआ, ये है 360 और माइनस का मतलब किसके घर में है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ किसका होता है cos और sec का, cos और sec का यहाँ है क्या cot है, इसका मतलब आप दूसरी जगह जा रहे हैं तो दूसरी जगह हो जाएगा माइनस cot थीटा, cot का cot ही रहेगा क्योंकि 360 को नो चेंज। अब और देखिए अगर मान लीजिए निकालना हो sec 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, तो पहली बात कि sec का sec ही रहेगा तो sec हो गया sec थीटा। अब माइनस है तो बोलिए 180 यह है और इससे माइनस गए तो 180 माइनस मतलब सेकेंड के यहाँ गए, और सेकेंड किसका है तो साइन और कोसेक का है, और यहाँ क्या है सेक, इसका मतलब ये क्या लग जाएगा माइनस। क्लियर हो रहा हो, बहुत आसानी सब क्लियर हो रहा होगा कि जब दूसरे के क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो क्या लग रहा है माइनस, और अगर 180 है 360 है तो प्लस माइनस है तो चेंज नहीं कर रहा है, सेम टू सेम। देखिए सेक का सेक, कॉट का कॉट, tan का tan, ये चेंज नहीं कर रहा है। चेंज कहाँ करेगा तो ये वाला लाइन, मतलब 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस था तब चेंज कर रहा है, यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा है। बाई और निकालते हैं कोसेक, अगर निकालना हो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तो कोसेक का कोसेक होगा नो चेंज कोसेक थीटा, लेकिन 180 प्लस 180 यहाँ है प्लस मतलब थर्ड में आ गया, थर्ड किसका है तो ये है tan का, तो tan का है लेकिन यहाँ है कोसेक, इसका मतलब यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। याद रखना है कि जब दूसरे के क्वाड्रेंट में जाएंगे, कोई अपना क्वाड्रेंट छोड़ के दूसरे के क्वाड्रेंट में जब जाता है तो माइनस लग जाता है। क्लियर। और अगर 270 प्लस माइनस हो या 90 प्लस माइनस हो तो चेंज करता है। चेंज कैसे करता है बताए हैं, साइन करेगा कॉस में, कॉस करेगा साइन में, और उस तरीके से tan करेगा कॉट में, कॉट करेगा tan में, सेक करेगा कोसेक में और कोसेक करेगा सेक में। और अगर 180 या 360 पर प्लस माइनस रहता है तो चेंज नहीं करता है, मतलब सेम टू सेम लिखाता है जैसे ये लिखाया। तो अब क्लियर हो गया होगा। अब इस पर एंगल फाइंड करते हैं। ये तो थीटा तथा एंगल अगर होगा तो क्या होगा। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, cos 135, sec 330, sin 240 और tan 210। तो फाइंड करते हैं हम कैसे निकलेगा 135 का मान। cos 135 का मान कैसे निकलेगा तो देखेंगे, cos 135 को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 45, cos 180 माइनस 45, क्योंकि cos 180 में से जब 45 को माइनस करेंगे तो 135 ऑटोमेटिक आ जाएगा, दोनों को माइनस करने पर ये आ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसको नहीं फाइंड कर सकते। इसको ये जो 4 वो लिखा हुआ है, इसी 4 में इसको प्लस माइनस करेंगे, सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ये सब। तो सबसे पहले चीज़ कि cos 180 पर चेंज होता है तो नहीं चेंज होता है, तो लिखेंगे cos
कॉस का कॉस ही हो जाएगा, चेंज नहीं करेगा, तो कॉस हो गया 45। अब देखेंगे कि ये 180 माइनस है, 180 माइनस मतलब ये किसके घर में गए, ये चले गए आप साइन के घर में, तो साइन के घर में चले गए थे, तो माइनस लग जाएगा क्योंकि ये कॉस है। तो बोलिए कॉस 140 का मान 5 का मान क्या होता है 1/√2। पहले चार्ट में बताए हैं कि 45 का मान 1 हो गया 1/√2 और ये माइनस है तो यहाँ लग जाएगा माइनस। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेक 330 है तो इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, सेक 360 माइनस 30 हो गया, सेक 360 माइनस 30, दोनों को माइनस करेंगे तो 330 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब 360 पर तो चेंज होता नहीं है, इसका मतलब सेक हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो 360 माइनस, तो 360 किया है माइनस है, तो सेक अपने घर में गया तो ये प्लस ही रहेगा, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। क्लियर हो रहा होगा। अब कह रहे हैं साइन 240, साइन 240 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 180 + 60, नहीं लिख सकते हैं, हो जाएगा 180 में जब 60 जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा, तो 180 पर तो चेंज नहीं होता है, इसका मतलब साइन 60 ही लिखाएगा। लेकिन 180 है और प्लस है, तो 180 प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आए, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, तो tan और cot का होता है, यहाँ है साइन, इसका मतलब ये लग जाएगा माइनस, और साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये माइनस बाहर में आ जाएगा, तो -√3/2। अच्छा एक चीज़ और है, इसको हम दूसरे तरीका से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो हमेशा कोई जरूरत नहीं है कि हम 180 में ही जोड़ें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन 270 माइनस 30, 270 में से जब 30 जाएगा तभी आपको 240 आएगा, तो इसका मतलब अगर 270 प्लस इस रूल से बनाते हैं तो 270 पर तो चेंज करता है, तो साइन किस में चेंज कर जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा cos 30। लेकिन 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है साइन, इसका मतलब लग जाएगा माइनस, तो माइनस और cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2। देखिए तो दोनों वैल्यू सेम आ गया। तो आप किसी भी तरीका से फाइंड करें, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा, दोनों तरीका से आप फाइंड कर सकते हैं। tan 210 है, tan 210 को हम लिख सकते हैं साइन, tan है tan 180 प्लस, ये हो गया, तो tan 180 है तो 180 पर तो चेंज करेगा नहीं, तो इसका मतलब tan हो जाएगा सेम और 30 डिग्री। अब देखिए tan 180 प्लस गया है, तो 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब tan अपने घर में गया है तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ये प्लस ही रहेगा, और tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है, ये हो गया, तो ये तो हुआ 180। अगर इसको हम 180 नहीं करते, दूसरा चीज़ करते हैं, 270 में अगर करते हैं तो ये इसको लिख सकते हैं हम tan 270 माइनस कितना, तो 60। अब देखिए 270 माइनस 60 मतलब ये 270 आ गया तो चेंज करेगा तो tan किस में चेंज करेगा, तो ये cot में चेंज करेगा, तो cot में चेंज कर जाएगा, तो cot कितना हो जाएगा 60। अब cot 60 हो गया, और 270 देखिए 270 यहाँ और इससे माइनस किया है तो tan अपने घर में गया है, इसका मतलब यहाँ माइनस नहीं लगेगा, और cot 60 डिग्री का मान हम कितना होता है 1/√3, इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम। तो अब क्लियर हो गया होगा। देखिए हम 180 से भी निकाल सकते हैं, 270 से भी निकाल सकते हैं, अगर इस क्वाड्रेंट में है तो 180 से भी निकलेगा और 270 से भी निकलेगा। उस तरीके से अगर इस क्वाड्रेंट में है तो दो तरीका से फाइंड होगा, 270 से भी निकलेगा और 360 से भी निकलेगा। इस क्वाड्रेंट में होगा तो किससे निकलेगा, तो 180 से भी निकल सकता है और 90 से भी निकल सकता है। तो आपको हमेशा दो तरीका होगा, और दो तरीका में से आप किसी भी तरीके से जब फाइंड करेंगे तो वैल्यू दोनों में सेम ही आएगा, इसे घबराना नहीं है, आपको जिससे मान निकालना है निकाल सकते हैं, बशर्ते याद रखना है कि अगर आप इस लाइन पर निकालना है तो चेंज करेगा और इस लाइन पर निकालना है तो चेंज नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 1140 ये 1500 है, तो ये तो 360 से बहुत ज़्यादा है। तो जब क्वेश्चन 360 से ज़्यादा, ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन 360 से ज़्यादा हो तो 360 से इसको भाग देना है। तो चलिए 360 से हम 1140 में भाग देते हैं, 360 में 1140 को जब भाग देंगे तो ये 3 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे, 3 मरतबे लगेगा, तो ये हो जाएगा 0, 18 के 8 1 और 3 के 9 1 10, ये हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 6 और ये कट जाएगा, मतलब 60। इसका मतलब ये हुआ कि 360 से 3 में जब गुना करेंगे और उसके बाद 60 जोड़ेंगे तो हमको 1140 क्या होगा, मिल जाएगा। मतलब ये कि इस दोनों को हमको क्या करना है, गुना करना है, और ये 60 जो है जो शेष बचा
उसको जोड़ना है। तो इसको इस तरीके से लिखना है कि साइन 360 गुने 3 अब प्लस हो जाएगा कितना 7। क्लियर है? इस दोनों को मल्टीप्लाई और ये इसको क्या करना है ऐड करना है। तो 360 गुने 3 प्लस 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुना 3 जो है इसको नहीं देखना है आपको, 3 गुना जो गुना में कुछ भी रहे उसको देखना नहीं है, सिर्फ 360 को देखना है। तो 360 प्लस 60, तो 360 प्लस मतलब 360 प्लस मतलब हो गए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट तो सभी का होता है। तो यहाँ है साइन, इसका मतलब ये साइन का भी घर होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा 360 पर नोचे, तो ये साइन का साइन ही रहेगा और प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और ये होगा साइन 60, और साइन 60 का मान आप जानते हैं कि √3 क्या होता है। तो ये बहुत आसान, बड़ा रहेगा तो भाग देना है। अब चलिए उसी तरीके से ये है 360 से बड़ा, तो इसको भी हम उसी तरीके से बाइट भाग देते हैं। तो जब भाग देंगे तो क्या बचेगा बोलिए, तो ये हो जाएगा 360 से भाग देंगे जब 1500 में, तो बोलिए कितना मतलब लगेगा, ये लगेगा 4 मतलब लगेगा कितना होगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 मतलब 14 से 40 हो गया, आगे कितना 7। तो उस तरीके से जिस तरीके से इसमें किए हैं तो इस तरीके से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा गुना, और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा tan 360 गुने 4 अब प्लस 7, ये हो गया। अब उस तरीके से ये गुना 4, तो 4 को नहीं देखना है, आपको देखना किसको है, ये 7। तो 360 प्लस है, तो 360 प्लस मतलब चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये हो जाएगा tan का tan ही रहेगा क्योंकि 360 पर नोचे, और ये 60 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा √3। तो आपको क्लियर हो गया कि 360 से ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना है, भाग करना है। तो अब मेरे हिसाब से आपको सारा जो भी ये जितना भी लिखा है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अब किसी भी एंगल को आप फाइंड करना चाहेंगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसका अगला टाइप आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का अगला टाइप आएगा। इसके आगे का जो चैप्टर होगा उसको डील करेंगे। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और तब तक के लिए जय।